हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 3। इसके पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। इस हमारे कंप्लीट सिनोनिम एंड एंटोनियम जो फ्री बैच हम लेके चल रहे हैं, जिसमें आपकी सारी कंप्लीट वोकेबुलरी कवर कराई जाएगी एकदम ट्रिक्स के साथ, मजेदार फनी ट्रिक्स डेली लाइफ में यूज होने वाली। और ये वीडियो आपके सारे एग्जाम के लिए एकदम बहुत काम आने वाली। जैसे एसएससी के एग्जाम हो गए, बैंक के एग्जाम हो गए, एसबीआई, आईपीएस, जितने भी ऑल डिफेंस एग्जाम, एनडीए, एयरफोर्स, जहां भी आपकी इंग्लिश आती है और इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, वहां वहां ये वीडियो, ये सीरीज आपको बिल्कुल काम आने वाली। दोस्तों, ये यहाँ पे एकदम फ्री रहेगा, एकदम ये फ्री बैच चल रहा है पूरे यूट्यूब पर। इसकी आपने अभी तक कोई पिछली क्लास हमारी नहीं देखी, एक बार जाके देखिए, आपको वहां से रिव्यू देखने को मिलेगा कितने सारे लोगों, कितने सारे स्टूडेंटों को पसंद आई है। और ये जो सीरीज है, ये कोई मामूली सीरीज नहीं है दोस्तों। ये आने वाले आगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक इंग्लिश का वजूद रहेगा, इंग्लिश एग्जाम में पूछी जाएगी, तब इस वीडियो से आपके लिए क्वेश्चंस डायरेक्ट यहां से उठ के आएंगे। ओके, तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करे शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज की हमारी जो है दोस्तों, ये है क्लास 3। हमने इसके पहले 2 क्लास कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने टॉप 50 वर्ड लिए हैं 1 से 50, और उसके बाद क्लास 2 करी हमने, उसमें हमने 51 से 100 तक फिर से टॉप 50 वर्ड लिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 3, हम फिर से इसमें टॉप 50 वर्ड्स लेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज इस क्लास के एंड में हमारे टॉप 150 वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है दोस्तों, वो है चिड़े। चिड़े मीन्स होता है दोस्तों डांटना। इसका सिनोनिम एक हो जाएगा स्कोल्ड, मतलब भी डांटना होता है। चलिए हम इसको याद कैसे करते हैं। हमारी क्या है, हमारी की होती है, सबसे पहले हम एक की बनाते हैं। चिड़े को हम यहाँ पे पढ़ेंगे चिड़े। हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते वर्ड चिड़ जाना, वही वाला है ये चिड़े। तो और हमारा जो जिस मेथड से हम याद करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं केडीएम मेथड, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो हम याद करेंगे कि जब मैंने उसे सभी फ्रेंड के सामने डांटा तो वह चिढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अब हमारा कोई फ्रेंड है या कोई भी है, हम किसी को किसी के सामने डांट देते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, हम चिढ़ नहीं जाते हैं क्या? तो यहाँ पे इसका मतलब यही हो गया, चिड़े। चिड़े कब इंसान चिढ़ता है? जब उसको डांटा जाता है किसी के सामने या फ्रेंड के सामने। इसे आप इसको याद रखें। और यहाँ पे हमने ग्राफिक्स यूज किए हैं आपके लिए काफी अच्छे अच्छे। आप इन यहाँ से देख के भी ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको याद रखें, इन ग्राफिक्स को याद रखें। कुछ भी इनमें से कोई भी एक चीज आपको याद रहेगी तो आपको ये वर्ड एग्जाम में आते आपको तुरंत याद आएगा, आप नहीं भूलेंगे। ओके, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्कोल्ड, रिब्यूक, एंड एंटोनियम हो जाएगा प्रेस एंड कॉम्प्लीमेंट। ये साथ के साथ दोस्तों सिनोनिम एंटोनियम यहाँ पे मैंने इसलिए डाले हुए हैं ताकि आपने कहीं पढ़ा हो, आपको पहले से कोई वर्ड आता हो तो वो रिवाइज हो जाए। नहीं आता है तो अब बार बार देखने से भी क्या याद होता है। अब ये वर्ड आगे भी आएंगे और पीछे भी आ चुके हैं, तो बार बार आते रहेंगे, बार बार हम इनको लेते रहेंगे, तो ये अपनी मेमोरी में फिट होते जाएंगे। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन मतलब होता है दोस्तों जोर की आवाज, लाउड। अब हम इसको, हमारी की क्या रहेगी? की रहेगी स्टेंटोरियन में एक लेटर छुपा है एस, एस को हम शादी मान लेंगे, और इसमें एक छुपा है टी एंड टेंट। शादी में टेंट लगाते हैं, तो हमारा केडीएम मेथड क्या कहता है? केडीएम मेथड कहता है कि शादी में जो टेंट लगाने वाले आते हैं, वो टेंट लगाते वक्त बहुत जोर की आवाज में बोलते हैं कि नहीं बोलते। जैसे मान लो ये लोग टेंट लगा रहे हैं, देखिए कितना शानदार ग्राफिक्स है। टेंट लगाने वाले हैं, कोई कील लगा रहा है, कोई हथौड़ा ला रहा है, कोई कपड़ा बांध रहा है, ओ ये दे, ओ वो दे, ऐसे करके आवाज नहीं करते हैं जोर जोर की। तो आप इसको ऐसे याद करें, ऐसे शादी टेंट, शादी में टेंट लगाने वाले क्या करते हैं? जोर की आवाज करते हैं। हुआ ना दोस्तों याद? मजा आ रहा है? चलिए सिनोनिम हो जाएगा इसमें हमारा लाउड एंड थंडरियस, एंड एंटोनियम हो जाएगा यहाँ पे क्विट। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है क्लैस्प। क्लैस्प मतलब होता है दोस्तों मजबूती से पकड़ना, और ग्रिप जिसको हम बोलते हैं कि ग्रिप अच्छी ग्रिप है इसकी, मतलब मजबूती से पकड़ना। की क्या रहेगी क्लैस्प में? देखो एक लेटर है, एक वर्ड है छोटा सा CLA, तो इसको हम पढ़ेंगे कला। हम डायरेक्ट इंग्लिश जो बोलते हैं ना अपने जो व्हाट्सएप वाली भाषा में, जैसे हम चैट करते हैं उसी में, तो ये हो जाएगा कला। और SP, जो SP ऑफिसर होते हैं पुलिस में हम जाते हैं। ओके, तो इसमें कला SP। अब SP की क्या कला है, ये हमारे मेथड में हम देखते हैं। SP में अपराधी को मजबूती से पकड़ने की कला होती है कि नहीं होती है? देखो SP साहब हैं और अपराधी को पकड़ रखा है मजबूती से, ऐसे ही पकड़ते हैं। आप कोई भी गलत काम करेंगे, अगर आप क्रिमिनल हैं तो SP साहब ऐसे ही एकदम मजबूती से पकड़ लेते हैं, अच्छी ग्रिप के साथ, अच्छे क्लैस्प के साथ। ओके, तो क्लैस्प मतलब हो गया ग्रिप, मजबूती से पकड़ना। कला
एसपी, एसपी में क्या कला है, मजबूती से पकड़ने की क्रिमिनल को। तो सिनोनिम हो जाएगा ग्रिप, एम्बेरेंस, एंड एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे लूज एंड अनक्लेस्प। क्लेस्प के आगे अन लगा देंगे तो यहाँ पे एंटोनिम हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है किंडल। किंडल आपने डेली लाइफ में काफी यूज होता है, लेकिन हमने आप इसको ट्रिक से देखते हैं। किंडल मतलब होता है दोस्तों जलाना, और की क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, तो किंडल साउंड्स ऑफ कैंडल। किंडल को हम कैंडल पढ़ सकते हैं, और कैंडल आप जानते हैं दोस्तों मोमबत्ती को बोलते हैं। तो मेथड क्या कहेगा कि कैंडल ये मतलब मोमबत्ती जो कि जलाने के ही तो काम आती है। तो यहाँ पे क्या काइंडल को आप क्या पढ़े, कैंडल, और कैंडल मतलब क्या होता है, जलाना, मोमबत्ती। तो सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे इग्नाइट एंड फायर, एंड एंटोनिम हमारा हो जाएगा एक्सटिंग्विश एंड पुट आउट। ओके, याद हो रहा है दोस्तों? अगर याद हो रहा है, एक भी वर्ड आपको समझ आ रहा है, तो साथ के साथ इसको ना रिवाइज करते चलिए। आप कमेंट में रिप्लाई करते चलिए, बताते चलिए, है ना। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं, फालतू बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है स्लूब्रियस। स्लूब्रियस मतलब होता है दोस्तों हेल्थफुल, हेल्दी और स्वस्थ। की क्या रहेगी स्लूब्रियस में, देखो ए से एल यू लिखा है, सल्लू भाई है, सल्लू सलमान खान, तो इससे ऐसे याद रखेंगे। मेथड क्या कहेगा हमारा कि सल्लू यानी कि सलमान खान जो कि हेल्दी तो हैं, ये देखिए हमेशा आपने देखा होगा एकदम हेल्दी फिट रहते हैं सल्लू भाई। ओके, तो सल्लू ब्रेस में क्या है, सल्लू, सल्लू, सल्लू आपने देखा होगा, उसको सल्लू बोलते हैं शॉर्ट में, सल्लू भाई को, सलमान खान को, जो कि बॉलीवुड के आपके सुपरस्टार है। ओके, ये तो सबको याद हो जाएगा, आज बात नहीं भूलना दोस्तों। ओके, सल्लू ब्रेस मतलब हो जाएगा स्वस्थ, हेल्दी। सिनोनिम हो जाएगा हेल्पफुल, होलसम, हेल्दी, एंड एंटोनिम हो जाएगा अनहेल्दी। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है ग्लूमी। ग्लूमी पीछे पिछली क्लास में भी आ चुका है। ग्लूमी मतलब होता है दोस्तों दुखी, अंधकार में। कौन कौन पिछली क्लास में था, किसने देखी है, वो कमेंट में जरूर बताएं, तभी तो पता चलेगा कि कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग वाकई में कि इन चीजों को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कि हमारे ग्लूमी में, ग्लूमी साउंड्स ऑफ गुलामी। मेथड क्या है, गुलामी में आदमी उदास ही तो रहता है और उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छाया रहता है। ये देखो दोस्तों, ये आदमी अंधेरे में बैठा हुआ है और ये किसी की गुलामी में, तो उदास ही, ओबेसी बात है, गुलामी में रह के कौन कौन खुश रहता है। हम जब गुलाम थे, भारत हमारा गुलाम था, तो हम खुश थे क्या? नहीं थे ना, उदास थे ना कि कब कब हमको आजादी मिलेगी। तो ग्लूमी साउंड्स ऑफ गुलामी, एंड गुलामी में सबको क्या होते हैं, अंधकार में होते हैं, दुख में होते हैं। और सिनोनिम हो जाएगा इसका डाउनकास्ट, समबोर, एंटोनियम रेडियंट एंड ब्राइट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा वो है पिलरी। पिलरी मतलब होता है दोस्तों निंदा करना, सेंसर एंड कंडेम। ये पीछे आ चुका है दोस्तों, ये वर्ड सेंसर वाला। ओके, पिलरी पिछली क्लास में। पिलरी मतलब होता है निंदा करना। कि हमारा रहेगा पिलर। अब पिलर को मेथड क्या बनाएंगे कि जब क्वेश्चन का आंसर ये वाला आंसर है दोस्तों जो हम करते हैं, क्वेश्चन आंसर वाला, जब क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया तो उसे पिलर से बांध दिया। इसलिए सभी ने उस टीचर की क्या की दोस्तों, निंदा की। मान लो आपसे टीचर ने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर नहीं आया, मान लो, तो टीचर ने क्या किया, आपको एक पिलर था ऐसे करके, और उसमें आपको ऐसे करके रस्सी से गोल 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 बांध दिया। यहाँ पे इसको बांधने में मान लो रस्सी पे लटका दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। पिलर इधर भी एक पिलर बना हुआ, इधर पिलर बना हुआ, इसमें रस्सी लटकी हुई है, इसमें आपको बांध दिया टीचर ने, आपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो पिलर ही मतलब हो गया दोस्तों निंदा करना। सिनोनिम हो जाएगा इसका सेंसर, कंडेम्न, और एंटोनिम हो जाएगा प्रेस एंड कमेंट। सेंसर को हमने कैसे याद किया था बताइए दोस्तों, सेंसर बोर्ड आ रहा है, कुछ ट्रिक याद आ रही है? पिछली क्लास में जाके देखो जिसने भी नहीं देखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है लैम्पून। लैम्पून मतलब होता है दोस्तों निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। हमारी की क्या रहेगी, लैम्पून में एक वर्ड छुपा है लैम्प, और ऑन मतलब आप जानते हैं सब कोई ऑन चालू करना। तो मेथड क्या रहेगा, जब मैंने रूम का लैंप ऑन ही छोड़ दिया तो पापा ने मेरी सबके सामने क्या की, बहुत निंदा की। अब आप रूम में गए, रूम में हमने लैंप ऑन किया और रूम से बाहर चले गए और आपने इसको ऑन ही छोड़ दिया, बिजली बिल आ रहा है। अच्छी बात थोड़ी दोस्तों, बिजली बचानी चाहिए, फालतू क्यों वेस्ट करना। तो आप बिजली चालू छोड़ के आ गए, आप कहीं बैठे हुए हैं, अब पापा ने आपकी सबके सामने निंदा की कि ये तो एकदम बेकार बदमाश लड़का है, लापरवाह है, लाइट ऑन रख देता है, इस तरह से। तो आप ऐसे याद रखिए लैंप ऑन, लैंप ऑन रखेंगे तो क्या होगा, आपकी निंदा की जाएगी, पापा आपकी निंदा करेंगे। घर में कोई भी कर सकता है, पापा, मम्मी, फ्रेंड्स, कोई भी, ठीक है, याद करें आप बस। और सिनोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइज, एंटोनियम अप्लाउड। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, हेट, डिसलाइक। की क्या रहेगी डी टेस्ट में, एक है डी, ए को हम पढ़े दे व्हाट्सएप वाली भाषा में, और टेस्ट मतलब टेस्ट। मेथड क्या कहेगा कि जो टीचर स्टूडेंट को ज्यादा ही टेस्ट देते हैं उसे ज्यादातर स्टूडेंट घृणा करते हैं कि नहीं करते हैं। मान लो टीचर है, आप क्लास में बार बार टेस्ट करा रहे हैं, देखो सारे बच्चे मुंह लटका के बैठे हैं,
टीचर को कैसी निगाहों से देख रहे हैं, घूर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, बेकार टीचर। हमारे साथ भी हुआ है कि नहीं क्लास में, आपके साथ भी होता होगा। जो टीचर बार बार टेस्ट करवाता है, बार बार पूछता रहता है, तो हमको पसंद नहीं आता है खासकर। और जो मजे कराते क्लास में वो टीचर हमको पसंद आते हैं। तो उसी चीज को ट्रिक बना लो और याद कर लो, अपना को तो काम निकलना चाहिए अपना। तो यही मेथड है, दे टेस्ट, बार बार टेस्ट दे रहा है तो हम क्या करेंगे, टीचर से घृणा करेंगे, टीचर को हेट करेंगे। सिनोनिम हो जाएगा हेट, अबोर, डिस्पाइस। एंटोनिम हो जाएगा लाइक, लव एंड एडोर। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है अटेन्यूएट। अटेन्यूएट मतलब होता है दोस्तों बहुत पतला, वेरी थिन। याद कैसे करेंगे अटेन्यूएट में, एक है 880 और एक 10, ये वाला 10 को ऐसे पढ़ेंगे 10, 8, 10। एक यू मतलब तुम होता है तुम, और 8 ये खाने वाला 8 पढ़ लो आप इसको, ओके। तो मेथड क्या कहता है, अगर तुम 10 साल की उम्र में गुटखा खाने लग गए तो बेटा जल्दी पतले हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। ये देखो पतला दुबला पड़ा है बेड पे। और अब छोटी उम्र में ही गलत शौक करेंगे दोस्तों, ऐसा करेंगे, गुटखा खाएंगे, तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आप बहुत पतले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, हो सकता है आप मर भी जाए। तो आज ही गुटखा छोड़े, सॉरी। चलिए, तो हमारा क्या हो गया, 8, 10, यू 8 मतलब 8 मतलब पर, 10 मतलब 10, यू तुम खाते हो, क्या खाते हो, गुटखा खाते हो या कुछ भी बेकार चीज ऐसी जो तुम खाते हो, तो क्या हो जाएगा, बहुत पतले हो जाओगे। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। सिनोनिम हो जाएगा वीकेंड, वेरी थिन। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है इंजूरियस। इंजूरियस मतलब होता है दोस्तों परनीसियस, हार्मफुल। इसका मतलब हो गया नुकसानदायक। इंजूरियस मतलब हो गया नुकसानदायक। की क्या रहेगी, इंजुरी। इंजुरी मत अपन जानते हैं उसको इंजुरी, चोट लगना, चोट लगती है उसको हमारी इंजुरी होगी। तो मेथड क्या कहेगा, अगर किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान, यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा ग्राफिक्स ऊपर लग गया है, अगर यहाँ किसी खिलाड़ी को यहाँ पे है मैच के बीच में चोट लग जाती है, तो वो उसके लिए नुकसानदायक होता है कि नहीं होता है। मान लो बेचारा खेल रहा है, लग गया, अब नहीं खेल पाएगा पूरा मैच, बैड परफॉर्मेंस, कितना अच्छा खेल सकता था। तो इसका मतलब यहाँ पे वही हो गया, ठीक है, इंजुरी मतलब चोट लग गया। तो सिनोनिम हार्मफुल, डिटर्मिनेंटल, डिलीटेरियस, और एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल। ओके, चलते हैं अगले वर्ड। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है ओबियस। ओबियस मतलब होता है दोस्तों बहुत मोटा। की क्या रहेगी, ओबियस में एक ओ है, एक बेस में भैंस है, इसको क्या पढ़े, भैंसे। भैंसे मतलब भैंसे, भैंसे मतलब दोस्तों बफेलो वाली भैंस है। तो मेथड क्या कहेगा, मोटे आदमी को हम मजाक में कहते हैं नहीं, ओ भैंसे इधर आ, कहते हैं ना कि ओ भैंसे इधर आ, मोटे भैंस जैसा हो रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते। तो इधर आ ऐसे ही बोलते हैं। तो यही हो जाएगा ओ भैंसे मतलब बहुत मोटे आदमी को क्या कहते हैं हम, ओ भैंसे इधर आ। आप किसी का मजाक मत उड़ाना दोस्तों मोटे आदमी का, ये ट्रिक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। और सिनोनिम हो जाएगा हमारा कॉर्पुलेंट, फैट, स्टाउट। एडेंटोनियम हो जाएगा थिन और इमेकी। ओके, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये स्टाउट पढ़ चुके हैं, ये तो आगे आएगा। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अबेकेडेरियन, मतलब हो गया नो सीक्या। अबेकेडेरियन मतलब हो गया नो को सीक्या। इसमें क्या पढ़ेंगे, ए से ए, बी ई से बी, सी ई से सी, और डी से डी। तो ए बी सी डी हो गई, और आर ई मतलब आ रही, ठीक है। तो मेथड क्या कहेगा, अभी तो उसे इस काम की ए बी सी डी समझ में आ रही है क्योंकि वो नो सीक्या है। मान लो नया नया आदमी हमने किचन में भेज दिया, खाना बनाने भेज दिया, और वो आग लगा दी, जला दी, सब्जी कुछ ही बना रहा है, नहीं जला पा रहा, खुद को जला ले रहा है। कोई भी काम ले लो, ये तो हमने एक समझने के लिए एग्जांपल पे यहाँ पे ग्राफिक्स लिया है। आप कोई भी काम ले लो, अगर कोई भी इंसान के अभी तो नया नया सीख रहा है, उस काम की एबीसीडी सीख रहा है, मतलब शुरुआती सीख रहा है, नया है, नो सीख किया, अनएक्सपीरियंस्ड है। ओके, तो अबेकेडेरियन मतलब हो जाएगा बिगिनर, नो सीखिया। ओके, ए बी सी डी आ रही है, मतलब अभी उसे एबीसीडी ही आ रही है। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका नियोफाइट, नोवाइस। एंटोनिम हो जाएगा एक्सपर्ट। ये भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो जो पिछली क्लास देख चुके हैं वो कमेंट में बताओ तो इसको कैसे याद किया था हमने। जिसे नहीं देखा है वो जाके पिछली क्लास देखें। चलिए बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों कोडल। कोडल मतलब होता है लाड़ प्यार करना। हमारे मैंने तो ऐसे याद कर रखा अलग ट्रिक से कि हमारे राजस्थान में कहते हैं अरे हमारी कोडा, कोडा मतलब प्यार से ऐसे बुलाते हैं किसी को, तो वैसे कर रखा है। लेकिन आपके लिए मैंने और शानदार ट्रिक बनाई है। कोडल को हम पढ़ेंगे दोस्तों नूडल्स, जो हम खाते हैं मैगी वाला नूडल्स। वही मेथड क्या रहेगा कि कोडल साउंड्स ऑफ नूडल्स, और नूडल्स को हम बहुत ही प्यार से बनाना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। देखो ये नूडल बनाने वाला कितने प्यार से नूडल्स को बना रहा है। अगर इनको ज्यादा जल्दबाजी करेगा, गलत सब बनाएगा, टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो फिर नूडल्स थोड़ी कहलाएंगे, वो तो मैदा वाले चावल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नूडल्स को क्या करना है, बहुत ही लाड़ प्यार से बनाना पड़ता है, नहीं तो वो टूट के बिखर जाते हैं। बनाते समय भी बहुत प्यार से बनाना पड़ता है, जब खाने के लिए बनाते हैं, और खाते समय भी बहुत प्यार से खाना पड़ता है।
तो कोडल साउंड्स ऑफ नोडल मतलब लाड़ प्यार करना। सिनोनिम हो जाएगा कोसेट, सेटिस्फाई, पेम्पर। तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इग्नोर एंड नेग्लेक्ट। ओके, चल अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा वो है हेडलेस। हेडलेस मतलब होता है दोस्तों केयरलेस, लापरवाह। की क्या है हमारी, हेड और लेस मतलब कम। मेथड क्या कहेगा, जहां लोग ऑफिस में हेड की कमी सुनते हैं वहां लोग लापरवाही मिलेंगे। मान लो ऑफिस में हेड है, अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, हेड की नहीं सुन रहा है, कुछ भी मन मुझे काम कर रहा है तो काम अच्छा नहीं चलेगा। आपको ओबीसी बताया, ईमानदार आदमी कभी नहीं करता है, हमेशा सुनता है, सीनियर की सुनता है, लेकिन जो लापरवाह होता है वो नहीं सुनता है हेड की। तो यहाँ पे आपको इस तरह याद कीजिए, लापरवाह आदमी हेड की कमी नहीं सुनता, हेड हमेशा उसको चिल्लाता रहता है, ना तो कभी टाइम पे आता है, कोई काम नहीं करता है, वैसे ही। तो हेड लेस मतलब लापरवाह, हेड की लेस मतलब होता है कमी, हेड की कम ही सुनने वाले क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं। सिनोनिम हो जाएगा केयरलेस, रेकलेस एंड नेग्लिजेंट। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे नॉक्सियस। नॉक्सियस मतलब होता है उसको नुकसानदायक, हार्मफुल। नॉक्सियस में एक देखो वर्ड छुपा है नॉक्सी, नॉक्सी को हम पढ़े नक्सीर, और अस मतलब हमें, नक्सीर मतलब जो हमारी नाक होती है दोस्तों, नाक, नाक में से आती नहीं है नक्सीर, किस किस को आती है नक्सीर बताइए कमेंट में। तो वो वाली नक्सीर है ये। तो मेथड क्या हो गया, हमें पता है कि अगर किसी व्यक्ति के सारे दिन ही नक्सीर आती रहती है तो उसके लिए नुकसानदायक होती है। मान लो इंसान है बेचारा, दिन भर ही छींक रहा है, इसको एलर्जी है किसी धूल से या धूप से, मिट्टी से, किसी से भी इसको छींक आ रही है, तो इसके लिए नुकसानदायक है क्या, नहीं है, इसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जिसको नक्सी आती है, नक्सीर हमें आती है तो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है। पेरिनीसियस से हार्मफुल है। एंटोनिम हो जाएगा हार्मलेस और इनोक्यूअस। पेरिनीसियस का हमने पिछली क्लास में देखा है, बताओ क्या थी ट्रिक, जिसने दिखी वो जाके क्लास देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, सबको पता होता है, इलास्टिक। फिर भी हमने इसको कैसे याद किया है, फ्लेक्सिबल मतलब हमारी गर्दन कितनी फ्लेक्सिबल होती है, किधर भी मोड़ लो, मान लो ये आदमी है, ऐसे करके इसकी गर्दन को इधर मोड़ लो, इधर मोड़ लो, ऊपर देख लो, किधर भी घुमा लेते हैं कि नहीं। तो हमने फ्लेक्सिबल गर्दन, तो मेथड क्या है, फ्लेक्सिबल गर्दन वाला एड से जिसमें वो ब्रश बहुत लचीला होता है। मान लो ये ब्रश है, एड देखिए आपने कितना उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाते हैं। मान लो ये ब्रश है, कभी इसको ऐसा दिखा देते हैं, कभी इसको ऐसे मोड़ के दिखा देते हैं, कितना फ्लेक्सिबल लचीला होता है हमारी गर्दन की तरह। तो वैसे इसको याद कर लो कि मान लो ये एड आ रहा है और ये इसका गर्दन बहुत फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल मतलब हो गया लचीला, और सिनोनिम हो जाएगा इलास्टिक, प्लाइंट, और एंटोनिम हो जाएगा स्टिफ। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है दोस्तों वीक, ब्रिटल मतलब आसानी से टूटने वाला। फ्रेजाइल में एक वर्ड छुपा है फर्जी है, फिर FRAGI, फर्जी, और एली मतलब ले। आप इसको फर्जी पढ़े तो फ्रेजाइल, इसको सही प्रोनाउंसिएशन फ्रेजाइल होगा, लेकिन आप पढ़े इसको फर्जी ले। अब मेथड क्या होगा, जब भी हम कोई फर्जी चीज ले आते हैं, फर्जी चीज ले आते हैं, ये फर्जी और ले, फर्जी चीज ले आते हैं तो आसानी से टूट जाती है कि नहीं। मार्केट में गए, कोई भी खिलौना लाए, टूट गया, ये लो। फर्जी लाओगे तो आसानी से टूटेगा कि नहीं, हल्का सा उसमें कुछ गिर गया, टूट गया, बिखर गया। तो फर्जी चीज नहीं लाना है, फर्जी चीज ले आओगे तो आसानी से टूटने वाली रहेगी, याद रखना। फ्रेजाइल मतलब आसानी से टूटने वाली, ब्रिटल रहेगी, वीक रहेगी, कमजोर रहेगी। सिनोनिम हो जाएगा वीक, ब्रिटल, एंड एंटोनिम हो जाएगा टफुल एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा वो दोस्तों ईगर। सबको पता है इसका मतलब उत्सुक होता है, कीन। फिर भी ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कीन, ठीक है। अभी तो फिलहाल ईगर को याद करते हैं, कीन को भी याद करेंगे, ठीक है। ईगर में एक है, ई मतलब एग्जाम, ईगर मतलब हो गया अगर। मेथड क्या कहेगा, अगर एग्जाम टाइम पर ही होते हर स्टूडेंट उत्सुक होकर ही पढ़ता कि नहीं पढ़ता। मान लो आपको बता दी जाए आपके एक हफ्ते बाद एग्जाम है, आप तुरंत तुरंत पढ़ लोगे। अब एग्जाम लेट सेट होते हैं, कभी कब होते हैं तो आप पढ़ते नहीं, हाँ एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, देखा जाएगा, परेशान रहते हैं कब पेपर होंगे, कब क्या है ना। तो यहाँ पे एग्जाम अगर ई से एग्जाम अगर टाइम पर ही हो जाए तो हर कोई क्या रहेगा, उत्सुक रहेगा पढ़ने के लिए। ओके, तो सिनोनिम हो जाएगा कीन, एंथुसियास्टिक, और एंटोनिम हो जाएगा अनईगर, ईगर के आगे अन लग गया, और अनइंटरेस्टेड। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। बिरेट। बिरेट मतलब होता है दोस्तों डांटना। ओके, स्कोल्ड सिनोनिम आपको पता ही है कि क्या रहेगी हमारी। बिरेट को आप पढ़े दोस्तों ब्यूरेट। ब्यूरेट जो ये देख रहे हो, ये लैब मास्टर है, जो ये लैब का जो टीचर है, इनका जो गाइड है, इसके हाथ में एक छड़ी सी दिख रही है, कांच की पतली सी, आपने भी की होगी, केमिस्ट्री की लैब में होती है, उसको ब्यूरेट बोलते हैं। कांच की पतली डंडी होती है ना, जो इधर से उधर से जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको लेने के लिए हम यूज में लेते हैं, तो वही है ये ब्यूरेट। तो याद कैसे करेंगे, मेथड क्या रहेगा, अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री की लैब में ब्यूरेट को तोड़ दे तो टीचर स्टूडेंट को डांटते फटकारते कि नहीं, इस स्टूडेंट ने ब्यूरेट तोड़ दी, ये देखो पड़ी है इधर।
तो ये टीचर इसको डांट रहा है कि भी ये ब्यूरेट से मारूंगा तेरे को साले ऐसे बोल रहा है। तो ब्यूरेट ब्यूरेट को अगर कोई तोड़ दे तो उसको क्या मिलेगी, डांट फटकार मिलेगी। तो सिनोनिम हो जाएगा रिब्यूक, स्कोल्ड, अपब्रेड। एंटोनिम हो जाएगा प्रेस एंड कॉम्प्लीमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों वो है कर्पुलेंट। कर्पुलेंट मतलब होता है दोस्तों मोटा। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था मोटा का ओबे से, क्या था कमेंट में बताओ क्या पढ़ा था। और वेरी फेट की क्या है हमारी। कॉर्पुलेंट में एक वर्ड है कार, COR को आप पढ़े कार कर, और PUL को आप पढ़े पुल, पुल मतलब होता है खींचना। तो मेथड क्या रहेगा, वो इतनी मोटी है कि उसे 2-4 आदमी खींच कर लाते हैं। पुल मतलब खींच कर, पुल खींच कर किसको लाते, इतना मोटा आदमी है, कोई आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, और उसको तो खींच कर ही लाने पड़ेंगे, नहीं 2-4 आदमी तो लगेंगे कम से कम इसको, ये तो खुद नहीं आ पाए। देख रहे हो कितना मोटा है, बताओ आपने आज तक ऐसे कितना मोटा किसी ने देखा है, नहीं देखा है तो यहाँ देख लो। केडियम टेक्निक में सब मिलेगा, इस पेज में आपको सब चीजें मिलेगी। सिनोनिम हो जाएगा ओबेसे फेट, एंटोनिम हो जाएगा थिन एंड इमेसिएटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब होता है दोस्तों आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। की क्या रहेगी, देखो फिर से इसमें इसको COM को क्या पढ़ो आप, कम पढ़ो। प्लेस मतलब प्लेस, स्थान, जगह जो होता है। अब मेथड क्या कहेगा हमारा, मेथड कहेगा हमारे देश के ऋषि मुनि कम जगह में रहने के बावजूद भी अपने आप से संतुष्ट रहते हैं कि नहीं। मान लो ऋषि मुनि है, संत लोग हैं, कहीं भी जगह मिल जाए बेचारों को, रोड पे, जोड़ी जुकी में, किनारे पे, कहीं भी रह जाते हैं। तो कम जगह में क्या हो जाता है दोस्तों, संतुष्ट हो जाते हैं। कम प्लेस में क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। और सिनोनिम हो जाएगा इस पर सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग। और एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न्ड, हम्बल एंड डिससेटिस्फाइड। ओके चलिए अगला वर्ड है हमारा होता है पड़गी। पड़गी हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन से नंबर पे वर्ड, जल्दी जल्दी बताओ, जिसने क्लास देखी है, नहीं देखी तो जाके देखो। पड़गी मतलब होता है मोटा। ट्रिक क्या थी, पड़ गई, POD को आप पढ़ो पड़ गई हो। पड़गी मतलब मेथड क्या था, खा अगर इतनी मोटी हो गई कि थोड़ी दूर चलते ही, मान लो इसे इतने ज्यादा खा लिया इस मोटी ने, थोड़ी दूर जाएगी तो गिर जाएगी, पड़ जाएगी। तो पड़ गई मतलब हो गया मोटा, इतना ज्यादा मत खाओ, मोटे हो जाओगे तो पड़ जाओगे। तो पड़ गई। सिनोनिम हो जाएगा कर्पुलेंट, स्टाउट, चुबी, फेट। एंटोनिम हो जाएगा थिन, स्लिम, लैंक। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों वो है हमारा डैंक। डैंक मतलब है होता है गीला, डैम्प, वेट। याद कैसे पढ़ेंगे, डैंक को साउंड्स ऑफ टैंक। मान लो आपके घर में टैंक नहीं होता, पानी की टंकी या टैंकर कुछ भी समझ लो, डैम्प साउंड्स ऑफ टैंक। और टैंक हमेशा क्या होता है, गीला ही तो रहता है, पानी का टैंक हमेशा गीला ही तो रहता है। सिनोनिम हो जाएगा डैम्प, वेट, मॉइस्ट। और एंटोनिम हो जाएगा ड्राई मतलब सूखा। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड भी दोस्तों फिर से डैम्प आ गया यहाँ पे। पिछला वर्ड क्या था, एक सेकंड देखते हैं, पिछला वर्ड डैंक था। ओके अगला वर्ड हमारा डैम्प और डैंक, ये दोनों का मतलब आप एक ही समझे। डैम्प मतलब भी गीला होता है। डैम्प में एक वर्ड छुपा है डैम, डैम मतलब बांध। मेथड क्या कहता है, बांध जो कि पानी के कारण गीला ही रहता है। ये बांध ये कभी सूखा रहेगा भाई, बांध है वो गीला ही रहेगा दोस्तों। ओके तो डैम्प मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे गीला। और सिनोनिम हो जाएगा वेट, मॉइस्चर। एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने टॉप 25 वर्ड कंप्लीट कर लें आज की क्लास के। चलिए समय को वेस्ट ना करते हैं, अगले वर्ड की चलते हैं। अगला वर्ड है डेम्पन। डेम्पन मतलब अभी पढ़ा है, डैम्प में EN लगा दिया थोड़ा ना मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। तो डेम्पन मतलब भी गीला ही होता है। डेम्पन में वर्ड है डैम मतलब बांध, मेथड बांध जो कि पानी के कारण गीला ही रहता है। सिनोनिम हो जाएगा वेट, मॉइस्चर। और एंटोनिम हो जाएगा ड्राई। ये रहा बांध, ये कभी सूखेगा नहीं। ओके चलिए अगला वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर मतलब होता है उसको सामना करना, फेस करना। ओके ठीक क्या रहेगी एनकाउंटर। मेथड क्या है, अपराधी को पुलिस के एनकाउंटर का सामना करना पड़ा। मान लो ये अपराधी है, इधर से पुलिस आ गया तो इसको सामना करना पड़ेगा। नहीं पुलिस बोलेगा तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, क्रिमिनल को सुधर जा या अरेस्ट कर दे या सरेंडर हो जा। ओके तो अपराधी को सामना करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। तो एनकाउंटर कब होगा, जब उसको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। ओके तो एनकाउंटर मतलब हो जाएगा सामना करना। और सिनोनिम हो जाएगा फेस्ड। एंटोनिम हो जाएगा अवॉइडेड मतलब बचना। ओके अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है लीजेसी। पिछली क्लास में आ चुका है, बताओ फिर भी इसमें पढ़ते हैं। लीजेसी मतलब होता है पैतृक संपत्ति। ले से लेजेसी में एक है ले, एली को ले पढ़ेंगे, जेसी मतलब जासी मतलब। ओके और मेथड क्या है, जब घर में पैतृक संपत्ति के लिए बेटे लड़ते हैं, बहुत बूढ़े लोग कह देते हैं कि इससे क्या साथ लेकर जाएगा, मतलब कि इसे साथ ले जासी क्या। हरियाणवी में यहाँ पे कहते हैं कि इसे साथ ले जा। मान लो ये आपकी पैतृक संपत्ति है,
ठीक है, इतना बड़ी कोठी है, जमीन जायदाद है। ओके, अब बूढ़े लोग नहीं कहते घर में कि इसको क्या साथ लेकर जाएगा, मर जाएगा जो, तो हमने ऐसे याद रखे हैं कि ले जासी, साथ में ले जासी, क्या तुम इसको साथ में ले जासी, ले जासी, पैतृक संपत्ति के साथ में ले जाओगे, नहीं ले जाओगे, यहीं के यहीं रह जाएगी, कोई नहीं ले गया आज तक, ना आगे कोई ले जाएगा, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। सिनोनिम हो जाएगा इनहेरिटेंस, बिक्विस्ट, एंटोनिम हो जाएगा डिस्पोजिशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब होता है उसमें जवान, युवा, चाइल्डिश, यंग की क्या रहेगी, जुवेन साउंड्स ऑफ जवान वगैरह, जवान भाई साहब इनको कौन नहीं जानता, लेटेस्ट में जवान मूवी आई है कि नहीं। और जवान क्या होता है, यंग ही तो होता है, मजबूत होता है, मस्त होता है। तो जुवेलियन मतलब हो जाएगा, जुवेन को आप पढ़े जवान, और जवान यू मतलब होता है युवा। सिनोनिम हो जाएगा यंग, यूथफुल, एंटोनिम हो जाएगा मैच्योर, एडल्ट एंड सीनियर। ओके, चलिए अगला वर्ड है हमारा दोस्तों क्लेमी। क्लेमी मतलब होता है चिपचिपा, मॉइस्ट डैम्प। क्लेमी में एक वर्ड छुपा है क्लेम। क्लेम, क्लेम को आप ऐसे बढ़े धीरे धीरे, कलम, कलम मतलब ये वाली कलम जिससे हम लिखते हैं, पेन। ओके, ऐसे बनती है, मेरी ड्राइंग खराब है, आपकी अच्छी हो सकती है, ये वाली कलम दोस्तों। तो CLA कलम, माई मतलब मेरे। मेथड क्या है, मेरे को भी पता है कि कलम का ज्यादा टाइम तक पकड़ कर लिखने से अंगुलियां चिपचिपी हो जाती है। देखिए पूरा हाथ चिपचिपा हो गया ना, पसीने से गीला हो गया। अब ज्यादा टाइम तक आप पेन पकड़े रहते हैं तो हाथ में पसीना आने लगता है, चिपचिपा हो जाता है, तो वही क्लेमी मतलब हो जाएगा दोस्तों चिपचिपा। सिनोनिम हो जाएगा मॉइस्ट एंड डैम्प, एंटोनिम हो जाएगा ड्राई। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज पिछली क्लास में आ चुका है, इसमें हम फिर से पढ़े। अकम्प्लाइज मतलब होता है दोस्तों पार्टनर इन क्राइम, मतलब सह अपराधी। ओके, की क्या रहेगी, AC को पढ़ो आप, एक एक एक, कम, COM को काम, एक काम, इसको पढ़ो आप पुलिस, एक काम पुलिस। मेथड, इनको अब इनको यूज करके, इन वर्ड को यूज करके हम एक मेथड बनाएंगे, उसको बोलते हैं KDM मेथड। तो KDM मेथड कहता है पुलिस का एक ही काम होता है, अपराध में साथी होता है उसे ढूंढना। आप कहीं दीवार कूद के भाग रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, आपका एक साथी होता है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको चढ़ाने के लिए। ये हमने एक एग्जांपल के लिए याद रखने के लिए एक मस्त ग्राफिक्स लिया, इससे कोई नहीं भूलेगा। बचपन में आपने भी किया होगा, क्या पता कुछ तो अभी भी करते होंगे। ठीक है, तो पुलिस का एक ही काम होता है अपराधी, और अपराधी में जो साथ होता है उसको पकड़ना, उसे ढूंढना। तो अकम्प्लाइज, पहले अपराधी का साथी पकड़ में आता है, फिर अपराधी पकड़ में आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी अपराधी का साथ ना दें। ओके, तो एक काम पुलिस का, एक काम पुलिस का क्या होता है, सह अपराधी को पकड़ना। तो एक काम पुलिस मतलब हो गया पार्टनर इन क्राइम, सह अपराधी, अबेटर। ओके, और एंटोनिम हो जाएगा ओपोनेंट एंड राइवल। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हम्बग। हम्बग मतलब होता है दोस्तों धोखा, डब, चीट। की रहेगी मतलब हम, तो हम जो व्हाट्सएप वाला हम लिखते हैं ये वाला, एंड बग मतलब भाग, इसको आप पढ़े, बग को आप पढ़े भाग, हम भाग। तो मेथड क्या बनाएंगे, हमें धोखा धोखा देकर वो भाग गया। हम कब भाग जाते हैं, जब भागने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप इसको क्या करें, आप जब किसी को धोखा देते हैं तब भी तो भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते। तो मान लो ये है, और ये इसके मुंह पे मास्क के धोखा देने वाली है, अब ये थोड़ी देर में भागने वाली है, हाथ मिलाकर अब कहेगी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन फिर ही भाग जाएगी। देखो इसके सामने मुखौटा है। तो हम भग मतलब हम भाग, हम कब भागेंगे, जब धोखा धोखा दिया जाएगा तभी तो भागना पड़ेगा, वरना क्यों भागेंगे। सिनोनिम हो जाएगा चीट, डब, ट्रिक, एंटोनिम हो जाएगा कैंडर एंड आर्टलेसनेस। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा गल। गल मतलब भी दोस्तों धोखा होता है। इस ट्रिक, डिसीव, हुडविंक, ये सब सिनोनिम है। ये सब आपके यूज होते होंगे अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो आप यहाँ देखिए, सारे एग्जाम में मिलेंगे आपको ये, और यही रिपीट होते रहते हैं हमेशा, और आगे भी यही होते रहेंगे। गल को आप पढ़े गुल। मेथड क्या बनाएंगे हम, उस बेचारी लड़की को उसने पता नहीं ऐसा क्या गुल खिलाया कि वो उसके झांसे में आ गई और बाद में उसे धोखा दे दिया। अब बताओ, अब ये है इस लड़की को या इस लड़की ने, इसको किसी को भी मान लो, किसी को बुरा नहीं मानना है, किसी को पर्सनली नहीं लेना है। हम सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे याद करने के लिए, एक जो फेमिलियर डेली लाइफ में जो वर्ड यूज होते हैं, बातें यूज होती है, उसको हम यूज करके याद कर रहे हैं। ओके, कोई भी इसको पर्सनली ना ले। तो यहाँ पे गुल को आप पढ़े गुल खिलाना। ओके, गल को आप पढ़े गुल, और गुल कुछ भी अपन किसी को गुल खिलाते हैं तो बाद में धोखा ही मिलता है किसी को, कुछ भी वहाँ क्या गुल खिला रहा था या गुल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। घर वाले भी नहीं कहते कि क्या गुल खिला रहा था, तो ये वही वाला गुल है, धोखा नहीं देना दोस्तों, गुल नहीं खिलाना। सिनोनिम हो जाएगा हुडविंग, एंटोनिम हो जाएगा होनेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड के। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है स्विंडल। स्विंडल को मतलब भी धोखा देना होता है। देखो एक साथ धोखा देने वाले कितने वर्ड आ गए, यही मजा है दोस्तों इस क्लास का। इसमें
हम कवर करते हैं कि साथ साथ पहले इंपॉर्टेंट कितनी चीजें कवर कराई जा सकती है। ये वर्ड बहुत आता है, पता नहीं क्यों एसएससी को और बैंक के और डिफेंस वाले एग्जाम को ये वर्ड क्यों पसंद है, ये काफी फेवरेट वर्ड है इनका। स्विंडल मतलब होता है धोखा देना। स्विंडल को आप पढ़े सैंडल। मेथड क्या रहेगा, जब वो लड़का उस लड़की को धोखा देने वाला ही था तो उस लड़की को जैसे ही पता चला तो उसने कहा कि तेरे सैंडल की पड़ेगी। ये देखो, ये छोटे छोटे लड़की लड़की इसने इसको कुछ कुछ कहा है ना, इसको लगा कि धोखा देने वाला है, इसकी चॉकलेट नहीं दे रहा है, स्कूल से जा रहे हैं कुछ भी, तो चप्पल उतार के ये देख ले इसको दे ही दी, दे दी ना सैंडल की। तो स्विंडल को सैंडल, सैंडल कब पड़ेगा, जब धोखा दिया जाता है। तो किसी को धोखा ना दें और सैंडल से बचें। सिनोनिम हो जाएगा फ्रॉड, डिसीव, ट्रिक, चीट और एंटोनिम हो जाएगा होनेस्टी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों फोई। फोई मतलब होता है दोस्तों शत्रु, एनिमी। ओके, की क्या रहेगी, फोई का फुल फॉर्म आप करें फ्रेंड ऑफ एनिमी। कैसे पढ़े, फ्रेंड ऑफ एनिमी। मेथड क्या रहेगा, दुश्मन का दोस्त दुश्मनी तो होता है। मान लो दोस्तों आपका कोई दुश्मन है और उसका कोई दोस्त है, तो वो भी तो दुश्मन हुआ ना, तो दुश्मन का दोस्त दुश्मनी होता है। ये देखिए दुश्मनी 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो सिनोनिम हो जाएगा एनिमी, ओपोनेंट, एंड एंटोनिम हो जाएगा अलाई एंड फ्रेंड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा टोरिड। टोरिड मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा गर्म। ट्रॉपिकल आपने सुना होगा, ट्रॉपिकल कैंसर, कर्क रेखा। ओके, और वेरी हॉट एंड ड्राई को हम बहुत गर्म टोरिड बोलते हैं। टोरिड में एक वर्ड छुपा है तोरी। तोरी ये रही सब्जी, तोरी तुरैया, जो कौन कौन खाता है इसकी सब्जी, वही यही है। मेथड क्या है, तोरी गर्म मौसम में आती है। गर्म मौसम आता है दोस्तों, गर्मियों में अक्सर तोरियां आती है, तो इसको याद रखना, तोरी तोरी कब आती है, गर्म मौसम में। तो टोरिड मतलब हो जाएगा बहुत गर्म। सिनोनिम हो जाएगा हॉट, सल्ट्री, स्वेल्टरिंग, एंटोनिम हो जाएगा फ्रीजिंग एंड फ्रीजाइड। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों सेत। सेत मतलब होता है दोस्तों म्यान। म्यान क्या सी मान, ये रानी लक्ष्मीबाई है, ये इनकी म्यान है जिसमें ये तलवार रखती हैं, तो इसको म्यान बोलते हैं। जिनको नहीं पता देख लो, जिनको पता था बहुत अच्छी बात है। इसी से ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक है हमारी मेथड के साथ। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध करने जाती तो अपनी तलवार को म्यान में डालकर ही आती थी। आती थी नहीं आती, पहले म्यान में डाल लाएगी, जहां जहां लड़ाई करने की पड़ेगी वहां तुरंत निकालेगी और तुरंत ये तलवार से डिशुम 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 कर देगी। सिनोनिम हो जाएगा कोट एंड इसके बाद। ओके, तो सेत मतलब हो गया म्यान। सेत में क्या है, सी, एस एच ई, सी, और एत आती, सी आती मतलब वह आती। कौन आती, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी आती, इसमें म्यान में रख के तलवार को लाती। ओके, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ओके, सी एत, सी एथ, सेत, सी एथ, कौन आती, झांसी की रानी आती। चलिए अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है प्री पोस्टरस। प्री पोस्टरस का मतलब होता है बेतुका। ये बतुका नहीं, ये है बेतुका। ओके, इसकी मात्रा पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो प्री पोस्टरस मतलब होता है अपसर्ड, बेतुका। ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बताओ क्या होगा इसका ट्रिक, की क्या रहेगी। प्री, प्री पोस्टर में एक छुपा है पी आर ई, प्री पोस्टर, POSTR पोस्टर, प्री पोस्टर, और मतलब हमें। अब इन तीनों को यूज करके मेथड बनाते हैं। पीके मूवी का सबसे पहला पोस्टर बहुत ही बेतुका था। ये रही पीके मूवी 3 इडियट, देखो कितना बेतुका है दोस्तों। सबको देख के शुरुआत में अजीब लगा होगा, अरे भाई ये क्या चीज है, कैसी मूवी है, सुपर हिट मूवी है दोस्तों। ओके, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, प्री पोस्टर हमें किसका, 3 इडियट का। हमें जो पोस्टर आता है मूवी रिलीज होते पहले ही पोस्टर आते में कैसा लगा, अजीब सा, बेतुका सा लगा, क्या अजीब चीज है। और सिनोनिम हो जाएगा अपसर्ड, रेडिकुलस, लुडिक्रॉस, और एंटोनिम हो जाएगा रीजनेबल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है एडीयू। एडीयू मतलब दोस्तों अलविदा होता है, विदाई, फेयरवेल जिसे हम देते हैं, लास्ट में कोई जाता है तो विदाई देने जाते हैं। हमारे राजस्थान में तो कहते हैं बोड़ाऊ लगाने जाते हैं। ओके, तो एडीयू में देखो एक छुपा है, ए मतलब एक होता है, और डीयू मतलब ड्यू, जो पीते हैं दोस्तों, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते, ऋतिक रोशन ऐड करता है, वही वाली ड्यू है। इसी ट्रिक बना लो, सब पीते हैं मुझे पता है। तो मेथड क्या रहेगा, विदाई समारोह में सबको एक एक ड्यू की बोतल दी। अब विदाई समारोह तो सबको हाथ में देंगे नहीं, लो भाई साहब ड्यू पोलो को स्वागत में और उनके सम्मान में हम ड्यू पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, तो वही है एक ड्यू। एक ड्यू कब पिलाते हैं, फेयरवेल में, विदाई में, मेहमान जाने वाले हैं। ओके, तो सिनोनिम हो जाएगा फेयरवेल, गुड बाय, लीव, एंटोनिम हो जाएगा वेलकम, कमिंग एंड अराइव। ओके, चलते अगला वर्ड बताते हैं हमारा 40वें वर्ड पे आ चुके हैं दोस्तों हम। डिस्पेरेज। डिस्पेरेज मतलब होता है दोस्तों वेलीफाई, निंदा करना, अपमानित करना। डिस्पेरेज याद कैसे रखेंगे, डिस में एक देखो, डिस, डिस को हम पढ़े देश, और पेरेज को हम पढ़े पराजय।
ओके, मेथड क्या कहेगा, क्रिकेट में जब देश की पराजय होती है तो हर कोई निंदा करता है कि नहीं करता। अब हार्दिक पांड्या को देख लो दोस्तों, नहीं चला बेचारा, अब देश का हम टीम में कितना ज्यादा योगदान है इस प्लेयर का है, आप भी तो फिर से रिटर्न ले लिया है। तो हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया गया, इसके बारे में क्या 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 गया, नहीं आता है इसको खेलना, ये वो, कितना परेशान हो गया था, इसकी बीवी भी इसको छोड़ के चली गई। इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया इसको दोस्तों, इतनी ज्यादा इसको अपमान कर दिया, इतनी ज्यादा इसकी निंदा कर दी। तो देश की अगर पराजय होती है तो उसको मतलब होता है अपमानित करना। ओके, तो सिनोनिम हो जाएगा वेलीफाई और एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों हम 40 वर्ड कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ तक जिसने अभी तक क्लास देखी है वो बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है। 10 वर्ड और पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे, और क्लास खत्म होने के बाद इसको आप फिर से रिवाइज करें, और जब मन करे जब आप देखते रहे इसको, और फ्रेंड लोगों को बताएं, शेयर करें दोस्तों। इतना शानदार कंटेंट है, मजा क्यों नहीं आएगा, याद क्यों नहीं होगा, मुझे बताओ। अगर इसको कोई ध्यान से 1 घंटा लगा के भी अगर डेली के 50 वर्ड भी कर ले इन क्लास के साथ, बताओ जीवन में कभी भूल पाएगा। बीच बीच में देखो मैं वर्ड आते रहते हैं, इनको यहाँ पे अलग से लिखता हूँ ताकि बार बार रिवाइज हो जाए। ये नीचे लिखने का रीजन ये, बहुत से लोग सोचते होंगे ये जब यहीं लिख दिया तो इसकी क्या जरूरत है, ये मुझे पता है क्यों जरूरत है, आपको याद होंगे बार बार देखने से, लिखे होने से। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे दोस्तों वो है फुटिलिटी। फुटिलिटी मतलब उसका होता है बेकार, यूजलेस, यूजलेसनेस। की क्या रहेगी, फूटी। इसमें देखो फूटी लिखा है और एल मतलब ले, फूटी ले। अब दोस्तों आपको पता है कोई भी चीज हम फूटी ले आएंगे तो बेकार होगी कि नहीं। अगर हम कोई चीज मार्केट से लाते हैं और फूटी हुई निकल जाए तो बेकार ही हो जाती है। मान लो आप कोई कप लिया है, अब आप इसको याद कर लो, इसका जो पकड़ने वाला जो मग का जो 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 डंडी होती है, हैंडल होता है, वो अंदर की तरफ है। एक तरह से बेकार ही तो हुआ, फूटा हुआ ही तो हुआ, फूटी लिया है। मान लो आप कप फोटा लिया है, यहाँ से फूट रहा है, तो कोई भी मार्केट से फूटी हुई चीज लिया है तो बेकार ही तो हुई ना, यूजलेस ही तो हुई ना हमारे लिए। तो फूटी लिया है, फुटिलिटी, फूटी लिया है तो बेकार। सिनोनिम हो जाएगा यूजलेस, यूजलेसनेस, और इंटोनिम हो जाएगा यूजफुल। ओके, चलिए अगला वर्ड पढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों इसमें हमारा फिर से फ्यूटाइल। वो फ्यूटिलिटी है, ये फ्यूटाइल, इसमें वही फूटी लिया है, वही बेकार, वही तरीके इसमें, वही सिनोनिम यूजलेस, वैल्यूलेस, और एंटोनियम प्रोडक्टिव, वर्थी एंड यूजफुल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है उसमें स्टिंक। स्टिंग मतलब होता है उसमें बदबू। स्टिंक में सिनोनिम हो जाएंगे स्टेंच, स्मेल, फेटर। देखो पहले याद करते हैं इसको। स्टिंक में एक एसटी को हमने हमेशा स्टूडेंट में पढ़ा है, पिछले ट्रिक में पढ़ा है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, आगे पढ़ते रहेंगे। एसटी मतलब स्टूडेंट, इंक मतलब आप जानते हैं तो स्याही जो पेन में यूज करते हैं। मेथड क्या है, कई बार स्टूडेंट की जेब में पेन से इंक निकल जाती है तो बहुत बदबू आती है कि नहीं आती दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इंक से बच्चों ने पूरे कपड़े खराब कर लिए, बदबू आ जाती है, पहले ही पता चल जाता है कि भाई किसके स्याही निकाल दी, किसने इंक निकाल दी। तो स्टूडेंट इंक निकालते हैं तो क्या आती है, बदबू आती है। तो स्टिंक मतलब हो जाएगा बदबू। सिनोनिम हो जाएगा स्टेंच, स्मेल, फेटर। एंटोनिम हो जाएगा फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम। ओके, और अगला वर्ड है हमारा दोस्तों स्टिंक। अब स्टिंकिंग में आईएनजी लग गया दोस्तों यहाँ पे, तो वो भी बात तो वही होगी, बदबू। ओके, और सिनोनियम इसमें और मैंने ऐड कर दिए, फेटिड, मेलोडोरस, एंटोनियम फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक। ज्यादा वर्ड यूज करने से क्या होता है दोस्तों, इनको आप अभी मान लो किसी ने ये वर्ड पहली बार देखा है, मेलोडोरस, अब यहाँ पे देख लिया, अब अगली बार जब आएगा थोड़ा सा उसके लिए फ्रेंडली हो जाएगा, थोड़ा सा उसको लगेगा आसान है यार, सुना सुना है, देखा देखा है। इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिखते रहता हूँ ताकि देखेंगे, बार पढ़ेंगे, इनसे फ्रेंडली होंगे, तब इनको पढ़ेंगे तो जल्दी याद होंगे। ओके, ठीक है, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है पेरी। पेरी मतलब होता है उसमें अवॉइड, बचाओ। ठीक क्या रहेगी, पेरी को आप पढ़े परी, और मेथड क्या है, पापा अपनी परी की हर गलती को अवॉइड कर देते कि निकलते, छोटी बच्ची है, पापा की प्यारी है, उसकी सारी गलतियां माफ होती है, घर में होती कि नहीं होती दोस्तों। हमें भी ऐसा ही लगता है, हमारे घर में सिस्टर है, बहन होती है, ऐसा लगता है घर वाले मम्मी पापा उसको तो डांटते ही नहीं है, उसकी हर गलती माफ करते हैं। तो आप इसको ऐसे याद करते हैं कि पेरी को हमेशा क्या करते हैं, बचाव किया जाता है उसका, पापा की परी का। सिनोनिम हो जाएगा अवॉइड, रोडजे, एंड एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंट एंड एनकाउंटर। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा स्कर्ट। स्कर्ट मतलब वो दोस्तों होता है बचना, टालना, अवॉइड एंड इवेड। की क्या रहेगी, स्कर्ट को स्कर्ट ही मेथड बनाते हैं। इसमें मेथड क्या बनाए कि स्कर्ट पहनी हुई लड़की मनचले लड़कों से रास्ते में बचने की कोशिश करती कि नहीं करती दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये लड़की जा रही है, ये लड़का किसे देख रहा है, अब इससे बचने के चक्कर में दूर खड़ी है बेचारी, और यहाँ से ये देखो ये भी दूर खड़ी है, और ये मतलब रास्ते में कहीं जा रही है तो वहां भी बचने की कोशिश करते हैं। हर जगह दोस्तों ऐसा ही माहौल है आजकल। ठीक है, तो लड़कियां बेचारी इस चीज से बड़ी परेशान है, क्या कर सकते हैं,
कर रही है सरकार व्यवस्था, कानून बन रहे हैं नए नए, सख्त सख्त कानून बने तो चीजें भी कम होंगी। ये सब एजुकेशन का फर्क है। आप पढ़ो, आप पढ़ लिख के होशियार बनो। तो स्कर्ट मतलब हो गया बचना टालना। सिनोनिम हो जाएगा डॉडज, अवॉइड, इवेड, एंड एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंट एंड एनकाउंटर। ओके, चलिए अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों डिन। डिन मतलब होता है शोरगुल, लाउड अप्रोच। दिन को आप दिन पढ़ो, दिन को क्या पढ़ो, दिन, डे वाला दिन। मेथड क्या रहेगा, दिन में रात की तुलना में बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है। वो बेसी बात है, बेचारा कान बंद करके बैठा है दिन में। तो दिन में क्या होता है, शोरगुल होता है। सिनोनिम हो जाएगा लाउड, अप्रोर, रैकेट। एंटोनिम हो जाएगा साइलेंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा दोस्तों वो है स्टाउंच। स्टाउंच मतलब होता है लॉयल, निष्ठावान, सच्चा। की क्या रहेगी स्टाउंच में, फिर से एस टी मतलब स्टूडेंट, और ऊंच ऊंचा, ऊंच ऊंचा, स्टूडेंट ऊंचा। इन दोनों को यूज करके क्या बनाते हैं, निष्ठावान और सच्चा स्टूडेंट ही घर वालों का नाम ऊंचा करता है। स्टूडेंट और ऊंचा करता है, स्टूडेंट क्या ऊंचा करता है, सच्चा स्टूडेंट ऊंचा करता है क्या, नाम। तो निष्ठावान सच्चा, स्टूडेंट ऊंचा करता है नाम क्योंकि वो सच्चा है, निष्ठावान है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ये देखिए आपकी तरह आप भी निष्ठावान है, सच्चे हैं, और आप स्टोनचे हैं। दोस्तों नए नए वर्ड यूज करा करो, ऐसे याद होंगे। सिनोनिम हो जाएगा लॉयल, और एंटोनिम हो जाएगा डिसलॉयल, इनफाइडल, ट्रीचेरियस। ओके, ट्रीचेरियस मतलब होता है धोखा। अगला वर्ड है हमारा वो है स्टेशनरी, मतलब होता है स्टैंडिंग, स्थिर की रहेगी स्टेशन। ये रहा स्टेशन। अब स्टेशन क्या होता है दोस्तों, स्थिर तो रहता है, हमेशा स्टेशन यही रहता है। कभी ऐसा हुआ है आपका रेलवे स्टेशन आज यहाँ है, कल कहीं दूसरी जगह, कल 4 किलोमीटर दूर, एक ही जगह रहता है ना। तो वही है दोस्तों, इसको ऐसे ही याद कर रहा हूँ। स्टेशनरी में एक स्टेशन, कौन सा स्टेशन, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, कोई सा समझ लो। तो वो क्या है, एक ही जगह स्थिर है। तो मेथड होगा स्टेशन जो कि एक ही जगह स्थिर तो रहता है, तो इसका मतलब स्थिर हो गया। सिनोनिम हो जाएगा स्टैंडिंग, एंटोनिम हो जाएगा मूविंग एंड मोबाइल। ओके, चलिए आज की क्लास का हमारा जो लास्ट एंड अंतिम वर्ड है वो है मोरिबंड। तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है ये। तो इसका मतलब होता है डेथ, डाइंग या मृत्यु। ओके, मृत्यु या मृत्यु की कगार पर, बस मरने वाला है। इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है मृत्यु की कगार पर। ओके, और की क्या रहेगी, मोर, एम ओ आर को आप पढ़े मर, और बूंद, पानी वाली बूंद नहीं होती, किसी भी चीज की बूंद, वो है तो मर बूंद। इनको वर्ड मोरी को आप पढ़ो मर बूंद, इन दोनों को यूज करते हैं मेथड में। उसे पिछले 1 महीने से एक बूंद भी पानी की नहीं मिली, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों पानी है, रेगिस्तान में 1 महीने से घूम रहा है, अब उसको नहीं मिलेगी तो मरेगा कि नहीं मरेगा, मृत्यु, मर गया या मरने की कगार पर है। तो मर गया, बूंद क्या नहीं मिली, पानी की, तो उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ओके, सिनोनिम हो जाएगा डेथ एंड डाइंग, एंटोनिम हो जाएगा अलाइव। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज लास्ट तक पूरे क्लास में प्रिटी वर्ड देखे। चलिए आपको कुछ चीजें और इसमें बताने जा रहा हूँ। हमने पिछली क्लास में 50 वर्ड कंप्लीट किए थे, और उसके पिछले में 50 किए थे, तो ये पूरे 100 वर्ड हमने एक बार लिखे हैं। तो आप, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आप यहाँ से जल्दी जल्दी उन वर्ड्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि एस्टूडियोस का मतलब क्या होता है, कैसे याद किया था, स्नेक का, पटजी का, एल्फ मतलब बोना होता है, कैसे याद किया था, स्टाउच मतलब मोटा, कैसे याद किया था दोस्तों, होरा हमने कैसे याद किया था दोस्तों, वातावरण है, एडिपोज दोस्तों एकदम मोटा होता है, कैसे याद किया था, मिंगी कंजूस कैसे याद किया था, केरिन करीना झुकती है, कैसे कैसे सारी ट्रिक से याद किए थे। तो ये आपको रिवाइज करना है, आपके लिए मैंने यहाँ पे दिया है। और जिस किसी को कोई पीडीएफ चाहिए दोस्तों इस क्लास की, वो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और जो पिछली क्लासेस हैं उनकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डायरेक्ट उस पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, बस्टल का याद किया था, वेनिस, गायब होना है, आरती क्यों लेट हुई है भैया स्पष्ट करो, ऐसे याद किया था, आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट। ओके, डिलाइट, कितने बिजारे, बिजार में क्या होता है, अजीब होता है, गली में चांद आया, गली में चांद निकला खुश, सब याद किए थे दोस्तों हमने। हमने याद किया था एजाइल, फ्रेजल, एजिलिटी, अब्सकॉन्ड, अब से कांड क्या था, इसका मतलब बताओ, कमेंट में करो अब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है। ओके, तो हमने याद किया था अरे कान, अरे कान में, अरे कान में क्या, चुपके से क्या, बताओ इसका मीनिंग बताओ जल्दी से। यहाँ पे अब्रीज, ब्रीज, अब्रीज मतलब क्या, येन जापानी मुद्रा, हर कोई क्या करता है, इसकी डिमांड करता है, बताओ मीनिंग क्या है इसका, ब्लीथ। एक क्लास जाके देखो तब ना बता पाओगे दोस्तों, और एक बार पढ़ लिए तो दोबारा भूलोगे भी नहीं, इसकी गारंटी है। बाउडी कैसे मस्त, ब्रिटल, सब याद किया था। एडामेंट, अड़ामेन, अड़ामेन आदमी कब अड़ता है, जब जिद्दी होता है। लेथार्जी, लेटा रहता है रजाई में, है क्योंकि वो क्या है, आलसी है। सब याद किए थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये अब याद किए थे, इफेस, फॉरेन, एक्सेप्ट, प्राइवेट, ये सिंपल वर्ड दिए थे मैंने लास्ट में कुछ, ये 91 से लेकर 100 तक, इनको डायरेक्ट याद, ये डेली लाइफ में यूज होते हैं। एंड्रॉइड को हमने कैसे याद किया दोस्तों, एंड्रॉइड है। माचो, माचो की अंडरवेयर आती है, सब याद किए थे, जाके देखो पिछली क्लास में सब मिलेगा दोस्तों। सॉलिड, होलोथिस्ट, एथिस्ट, ये सिंपल वर्ड है। ओके दोस्तों, जो जो मैंने पूछे सारे कमेंट में बचा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। और आई होप दोस्तों आपको बहुत ही मजा आया होगा। मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है और आने वाली क्लासेस में भी देता रहूंगा, पिछली क्लास में भी किया है। ओके दोस्तों, तो ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, और ऐसी सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ऐसे वर्ड्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसी डेली लाइफ के इतने शानदार ग्राफिक्स को यूज करते हुए, और साथ के साथ रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा सिनोनिम एंटोनिम यूज करे हुए, और सारे एग्जाम में आते हैं दोस्तों। आप किसी भी रिसेंट एग्जाम को उठा के देख लो, अभी जस्ट कोई एग्जाम निकला हुआ ना, इसमें इंग्लिश आई होगी, उसके वर्ड, सिनोनिम, एंटोनियम कुछ ही पूछा गया होगा वोकैबुलरी में, तो वो इस क्लास से ही आएगा दोस्तों। इसी क्लास से आप जाके देख लेना। जब ये सीरीज पूरी होएगी ना दोस्तों, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचेगा इंडिया में इंग्लिश में जो इस सीरीज से बाहर चला जाए, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए ग्रो विद कुलदीप चैनल पे, और सपोर्ट करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ भी डाउट रहे कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, और रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मौज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।